अस्सलाम वालेकुम। चैलेंजर के ब्लैकी किचन में खुशामदीद। तो आज मैं अपनी डाइट की एक बहुत अहम रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। इसको आप माजून भी कह सकते हैं, जैम भी कह सकते हैं और स्प्रेड भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और एक चीज़ भी मैं आपके साथ वाज़ह कर दूँ कि मैं आपके साथ जो सेहत के बारे में होगी, वो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं ख़ुद इस्तेमाल कर चुका हूँ, क्योंकि उसके जितने भी फ़ायदे हैं उसका भी मुझे पता है और मुझे वो क्या फ़ायदा देता रहा है, क्या उसमें नुकसान है, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे तो आपको पता है कि यूट्यूब पे हज़ारों नहीं लाखों चीज़ें पड़ी हैं, इधर से उठाओ और व्लॉग पे चेप दो अपने हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं वो मैं आपको वही रेसिपीज़ दूंगा जो मैं ख़ुद इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, ताकि आपको भी ताकि मैं उसके बारे में आपको परफेक्ट और सही तरह बता सकूँ। और ये जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं, ये ताकतवर है, ज़बरदस्त है और हर एक के लिए, छोटे बड़े सब के लिए। और हम अब चलते हैं रेसिपी की तरफ कि इसमें क्या क्या डलता है और आगे फिर इसको कैसे बनाते हैं। तो ये जी, ये है सबसे पहले, ये अंजीर है यानी कि फिग, और ये थोड़े छोटे साइज़ की है, फुल नहीं है, जो रिंग में आती है वो है दूसरे नंबर पे। और इसका वज़न जो है तकरीबन 250 ग्राम है। और वैसे तो ये अदद से बनती है ये माजून जो है, लेकिन अगर आप, क्योंकि ये छोटी है इसलिए अब मुझे वज़न करना पड़ा है, और ये 250 ग्राम वज़न है। और ये आ जाते हैं थूम यानी गार्लिक, ये तकरीबन 150 ग्राम है। तो फिग बड़ी आएगी, बड़े साइज़ की, तो एक फिग के अंदर एक जवा जाता है। उसके आगे आ गया जी, ये है दारचीनी पिसी हुई, और ये है कलौंजी पिसी हुई, और ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ये इसमें ऑलिव ऑयल जो भी जाएगा वो टॉप क्वालिटी का जाएगा। और अब आगे हम चलते हैं कि इसको हमने कैसे बनाना है। जी, तो अभी ये फ़िलहाल हमें 2 चीज़ें चाहिए, क्योंकि इनको हमने करना है स्टीम इस स्टीमर में। और इस स्टीमर में क्योंकि ये हमें डबल लगाना पड़ेगा, तो हम इसका डबल स्टीमर जो है वो लगा देते हैं। सबसे पहले हम फिग इसके अंदर डालेंगे। नहीं, जगह है, ये आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। और ये हम लगाएंगे 35 मिनट्स। बस इसका इतना ही काम है, इसको सही तरह बंद करके। ये जी हो गया स्टार्ट। तो चलते हैं प्यारों रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि स्टीम कहाँ तक पहुँची। बेल तो हो गई है, और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। ये चेक, हाँ, गुड, ठीक है। अब हम इसको डालेंगे दोनों को इस जार में। जी, तो व्यूअर्स, अब हमने जार में डाल दिया, बाउल में। अब उसके अंदर हम ग्राइंड करेंगे विद ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल कितना डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जी डाल दिया। अभी ऑलिव ऑयल फ़िलहाल तो हम थोड़ा ही डालेंगे, तकरीबन 50 से 100 मिलीलीटर। तो आगे मेन चीज़ है कि हमने ये इसको सारे को जम करना है, इस ऑयल को इसके अंदर। ये जी हैंड ब्लेंडर आ गई। मैं ज़रा इसको स्टैंड पे लगा के तो फिर होता है ना, तो ये ग्राइंडर में होता है और ना ये ब्लेंडर में होता है।
ये सिर्फ हैंड जो ब्लेंडर है ना, इसी के अंदर ही होता है, इसी के साथ सबसे बेस्ट। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारा मिक्स हो गया परफेक्ट। अब इसमें डालेंगे हम दूसरे दोनों चीज़ें। एक तो इसमें जाएगी ये कलौंजी पिसी हुई, 1 टीस्पून, और इसी तरह दालचीनी, ये भी 1 टीस्पून जाएगी। थोड़ा सा ऑयल हम और डालेंगे, ये क्योंकि ऊपर से गई है ना दूसरी चीज़ें, तो उस पर वो थोड़ा सा खुश्क हो गया, तो इसको थोड़ा सा हमें ऑयल और डाला है, 15-20 मिलीलीटर। हो गया जी ये। अब इसको डालते हैं हम जार में। बिस्मिल्लाह। तो अब डालते हैं जार में। ये जार है शीशे का, और ये जो है ना ये महीनों ख़राब नहीं होता, तो आप बाहर ही रखें, ज़्यादा बेहतर है, फ्रिज में रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। लेकिन मौसम भी अच्छा है। अब आ जाते हैं इसके फ़ायदों पे, क्योंकि ये मैं ख़ुद लेता हूँ और आपसे कहा भी है मैंने, क्योंकि ये मैं ख़ुद लेता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, और आपसे कहा है कि मैं वही चीज़ बताऊँगा कि जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। बाकी ये अब इसका फाइनल रूप निकल के आया है, और बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हर चीज़ जो है वो हद में अच्छी लगती है, और इसको भी ऐसे ही खाना है कि एक पूरे दिन के अंदर बड़ी चम्मच जो है, यानी टेबल स्पून, वो आप ले सकते हैं। रात में लें, सुबह में लें, जब भी लें, कोई टेंशन नहीं। और बाकी जो मैं, क्योंकि ये इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी अर्सा से, और जब भी मैं डाइट पे जाऊँ या ये जिम वगैरह की एक्सरसाइज की तरफ जाऊँ, क्योंकि अब तो है ही बहुत बड़ा चैलेंज और लंबा चैलेंज है। तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था चलो भाई 2 महीने, महीना किया, 10-12 किलो वज़न कम किया, और फिर वैसे का वैसे। तो अब वो चीज़ तो है नहीं, लेकिन मुझे ये फ़ायदा देता है कि मुझे इसने कभी कमज़ोरी नहीं दी। मैं एक ही स्पून लेता हूँ, टेबल स्पून, वो सुबह को भी ले सकता हूँ या रात में दूध के साथ भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरी डाइट में फ़िलहाल दूध नहीं है, तो बारह वो रात में भी आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक के लिए बहुत अच्छा है। और जितनी भी ये नई माएँ हैं उनको चाहिए कि वो बाज़ार को छोड़ें चीज़ों को, और बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता नेचर की तरफ लेके आएँ और ओरिजिनल चीज़ों की तरफ लेके आएँ। इनका टेस्ट जो है डेवलप करें। ये बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, ज़बरदस्त बनता है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, हर उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन 1 स्पून लें, गर्मियाँ हैं तो उसमें भी 1 स्पून, और सर्दियों में आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन 1 स्पून सबसे बेहतर ही है। ये आपको कभी आपके हाथ नहीं कांपेंगे, जितना मर्जी काम कर ले, टांगें नहीं कांपेंगी, आपको कमज़ोरी महसूस नहीं करवाएगा। लेकिन हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है, वो भी कम से कम अगर आप आज से शुरू करते हैं, कल से शुरू करते हैं, तो कम से कम 15 दिन, महीने के अंदर ये अपना आप आपको दिखाएगा और आपको महसूस होगा। हो सकता है मेरे से ज़्यादा आपको ये माफ़िक आ जाए, और हो सकता है आपको ना भी माफ़िक आए, तो ये करके ही देखना पड़ेगा। और बच्चों को इस पे लगाएं, और सुबह में नाश्ते में आप पराठे में दे सकती हैं आपको उसके, ताकि ये टेस्ट उनका डेवलप होना चाहिए।
बाकी आपकी मर्ज़ी है। चले जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको अपनी अमान में रखे। मास्सलाम।